दूसरा वही ना आशुतोष, ये तय कैसे होगा, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कल्याणकारी योजना कौन सी गरीबों के हित में है और जरूरी है, और क्या फ्रीबी है, ये अंतर करना जरूरी है क्या आशुतोष? मालक, मुझे लगता है कि जो अभी आपके चैनल पे जो डिबेट हुई है, पूरी माफी के साथ कहना चाहता हूं, फ्रूटलेस डिबेट है। और उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्रीबीज जो है वो पॉलिटिकली बहुत आपको बेनिफिशियल है। आप फ्री जब बांटते हैं तो आपको वोट मिलता है, जब आप फ्री नहीं बांटते तो आपको वोट नहीं मिलता है। इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, वो कोई खुलकर इसका विरोध कर ही नहीं सकता। हकीकत क्या है, पंजाब इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। पंजाब 1981 में पर कैपिटा जीडीपी में नंबर 1 स्टेट था। 2001 में चौथे नंबर पे था। आज पंजाब 19वें नंबर पर है। और इस दौरान वहां बीजेपी, अकाली दल की भी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी। जो हिंदुस्तान का सबसे प्रॉस्परस स्टेट था, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन किया इस देश के अंदर, आज उसकी हालत बैंकरप्सी के कगार पर क्यों पहुंची हुई है, इसको ना कांग्रेस पार्टी स्टडी करेगी, ना बीजेपी स्टडी करेगी, ना अकाली दल स्टडी करेगी। यह इसलिए क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा किसी भी सरकार के पास कोई आर्थिक दृष्टि ही नहीं है। फ्रीबीज बांटना कोई आर्थिक दृष्टि का, कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। भारत की स्थिति आज जहां पहुंची है इकोनॉमिकली, हम 1991 में क्यों बैंकरप्ट होने के कगार में पहुंच गए? क्योंकि उस फिलॉसफी क्या थी? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दांत मलुका कह गए सबके दाता राम। वो जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी ने कभी वेल्थ क्रिएशन किया ही नहीं। 1991 के बाद जब देश की पे कोड़े पड़े कि अब तो हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, तब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, मार्केट इकोनॉमी लेकर आए। और जब मार्केट इकोनॉमी हम लेकर आए तो भारत की स्थिति बेहतर हुई। आज जो हम जो 3.25 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की वजह से नहीं है, वो कंट्रोल इकोनॉमी की वजह से नहीं, वो मार्केट इकोनॉमी की वजह से है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो सोशलिस्टिक थिंकिंग इस देश के ऊपर है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं आपके चैनल पे आके मैंने कहा था कि जो मोदी जी ने जो फॉर्म लॉज लेकर आए हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन उसका जिस तरीके से लाया गया और उसका जिस तरीके से विरोध हुआ, अब आने वाले 30 साल तक कोई किसानी के सेक्टर में कोई रिफॉर्म नहीं करेगा। उससे नुकसान किसका होगा? उससे नुकसान देश का होगा। लेकिन वो पॉलिटिकली सूट नहीं करता, इसलिए कोई इसको करने की हिम्मत नहीं करने वाला है। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, मुफ्तखोरी की आदत से इस देश को छुटकारा पाना होगा। हम बड़े गर्व के से कैसे कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। इसका मतलब इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग वो हैं जो खुद अपनी कमाई से खाना, अपना पेट नहीं भर सकते। यह देश के लिए गौरव की बात है, सरकार के लिए गौरव की बात है, या देश के लिए अभिशाप है? मानता हूं कि महामारी थी, पिछले दो सालों भयंकर महामारी थी। सरकारों ने, अमेरिका हो चाहे इंडिया, पैसे लोगों को दिए, यह मैं मानता हूं। लेकिन आज की तारीख में, अभी पिछले दिनों फिंच ने जो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो एक्सपेक्टेड 10% के आसपास थी, उसको घटा के 8% कर दिया। अभी भी इकोनॉमी स्टेबल मोड में नहीं आ पाई है। अभी भी जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा हुआ है। अभी भी आपके सर्विस सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी भी इनस्टेबिलिटी है। तो जब तक इन सरकारों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि भाई 6.5 लाख करोड़ का कर्जा यूपी के ऊपर है और 6.5 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर है, ये कर्जा कब नीचे आएगा? जब तक कर्जा नीचे नहीं आएगा, आप देते रहिए मुफ्त में सारी चीजें। किसानों को मुफ्त बिजली 75,000 का, आप क्यों नहीं ऐसी इस देश के अंदर स्थिति पैदा करते कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की जरूरत ना पड़े, हर महिला को 1,000 रुपए देने की जरूरत ना पड़े, 300 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त देने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ इस देश के अंदर लेके आइए। आप दूसरी बात क्या है, आप देखिए, एक तरफ आप मुफ्त दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सब्सिडी हटा रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में। डीजल के दाम 100 रुपए हो गए, आप किस अर्थव्यवस्था की? इसका मतलब कोई मिसमैच है, कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। तो जब तक हमारा ये देश
जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल से चलता रहेगा, फ्रीबीज चलता रहेगा, ऐसे ही मुल्क दिवालिया होने के कगार में पहुंचेगा। और वो ज्यादा दूर नहीं जब आप श्रीलंका के रास्ते में चले जाओ। ओके, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रदीप जी बोलिए।